Welcome to the Prajta Ma'am's Concepts Learning. As JEE April session exams are starting from tomorrow, so this one is the last discussion from this series. Most probably next series I will start from the next week, maybe with some more theory topics and more examples, right? So this is the last chapter of coordinate geometry as well, that is hyperbola. I hope you have revised your class 12th portion because of your board exams, and class 11th portion I have discussed, right? And physics, chemistry, mathematics, completely most of the topics I have discussed, and I've given you the formula sheets also, right? So just give your best in the exam, stay focused, and I wish you all the best for the exams for everyone who is appearing in this session. So let's start with the first question. This is hyperbola, and in this the given equation is this, right? So if I will divide this equation with 8, I will get the standard form of it, and even and L1, और इसमें भी क्या करो ना, 6 से डिवाइड करोगे तो स्टैंडर्ड मिल जाएगा, और एक इवन ई टू में एक रिलेशन भी गिवन है, तो फाइनली इन सबको यूज करके देखो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, पाई बाई 2 तक दिया है, तो अगर हम थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो इसमें पुट करके वी कैन फाइनली फाइंड आउट आवर आंसर. सो लेट्स स्टार्ट. तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन में. तो ये वाली जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन है ये हाइपरबोला की, अगर इसको कन्वर्ट करोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 8 माइनस, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो तो ये जाएगा वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. 8 भी आएगा ना, 8 से डिवाइड करो, ठीक है. तो अगर मैं यहां से बात करूं तो दिस इज बी स्क्वायर एंड दिस इज ए स्क्वायर. तो मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे E1 और L1 दे रखा है हाइपरबोला के केस में. तो E1 स्क्वायर की अगर मैं वैल्यू निकाल लूं तो E1 स्क्वायर क्या होता है हाइपरबोला का, इट इज 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो क्योंकि हाइपरबोला का इसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है ना, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या है, बी है, तो 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो आएगा 8 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 8. दैट मीन्स इट इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा. करेक्ट. तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू किसकी, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू किसकी है, इवन स्क्वायर की, राइट. तो सिमिलरली इस साइड निकाल लेते हैं E2 स्क्वायर के लिए. ये मुझे गिवन है इलिप्स की इक्वेशन. तो अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर लेती हूँ तो बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन, इसको कॉस में कन्वर्ट कर लो तो ये 6 से भी डिवाइड हो रहा है, तो 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 इज इक्वल टू 1. तो यहाँ पे मेजर माइनर आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो मेजर हमेशा ये वाली वैल्यू होगी, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आएगी, हमेशा लेस देन 1 आएगी, और अगर इक्वल टू 1 हो गई तो ये तो सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी, और इक्वेशन इलिप्स की है, दैट मीन्स यही वाली वैल्यू ग्रेटर है. तो ये वाली वैल्यू यानी कि वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस है, तो ये वैल्यू ए स्क्वायर की हो गई एंड दिस इज बी स्क्वायर. तो अगर मैं इसमें E2 लिखूं इसेंट्रिसिटी इसकी, तो यहां से E2 स्क्वायर की जो वैल्यू बनेगी दैट इज 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. तो ध्यान देना हाइपरबोला के केस में होता है 1 प्लस एंड इसके केस में 1 माइनस, क्योंकि इसकी इसेंट्रिसिटी लेस देन 1 होती है. तो 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 6. सो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, दैट इज योर साइन स्क्वायर थीटा. तो E2 स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई है दैट इज साइन स्क्वायर थीटा. अब देखो ध्यान देना, इवन E2 में एक रिलेशन भी गिवन है, अगर मैं इसको यूज कर लूं इस रिलेशन को तो यहां से थीटा निकल सकता है. तो फटाफट पुट कर दो E1 स्क्वायर की वैल्यू यहां से 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू E2 स्क्वायर इज साइन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1. तो इसका ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं. तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा विल बिकम tan स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो अगर मैं यहां से इसको कंप्लीटली कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको साइन बाई कॉस लिख लो और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेते हैं, राइट. तो ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. तो 1 एंड 1 विल गेट कैंसल्ड आउट और यहां से कॉस स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा. तो अगर इसको बाई क्रॉस कर ले और साइन स्क्वायर को मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दूं, राइट, तो ये कंप्लीटली कॉस में इक्वेशन बन जाएगी. तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 कॉस की पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर तो ऑलरेडी है ना. तो ये साइन स्क्वायर को मैं क्या लिख दे रही हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा.
अब देखो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक जैसी बन रही है, तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, 2 cos raised to power 4 थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग अगर मैं कर दूं यहाँ से, तो 2 cos raised to power 4 थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आ रहे हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा +1 और cos स्क्वायर थीटा +1। दैट मीन्स 2 cos स्क्वायर थीटा +1 और आ रहा है 2 cos स्क्वायर थीटा -1 आएगा ना, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो, यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 और आएगा cos स्क्वायर थीटा +1। तो ये वाला फैक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव होगी। तो इसी फैक्टर से निकालते हैं। तो यहाँ से cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आ रही है वो 1/2, दैट मीन्स cos थीटा आ रहा है मेरा 1/√2। तो cos थीटा 1/√2 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में दिया था, तो थीटा की वैल्यू आ गई π/4, करेक्ट। तो अगर थीटा की वैल्यू π/4 आ गई, तो यहाँ से मैं e2 स्क्वायर निकाल सकती हूँ। तो थीटा को अगर π/4 पुट कर दोगे, तो sin π/4 1/√2 स्क्वायर करोगे तो 1/2 हो गया। तो दैट मीन्स e2 की वैल्यू आ रही है 1/√2। तो ये हो गया e2। सिमिलरली इवन भी पुट कर लेते हैं। तो यहाँ से इवन स्क्वायर अगर निकालते हैं, तो 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा π/4 से ये भी क्या हो जाएगा 1/2, यानी कि 1 प्लस 1/2 ये हो जाएगा 3/2। तो इवन की वैल्यू आ रही है √3/2, ये इवन हो गया। तो मुझे फाइंड करना था, देखो इस tan स्क्वायर थीटा का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि थीटा को π/4 पुट करोगे tan π/4 1 होता है, स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा। तो तुम्हें बेसिकली L1 L2 अपॉन इवन E2 निकालना है। तो जिसमें से इवन भी आ चुका है और E2 भी आ चुका है। तो बेसिकली हमें L1 L2 चाहिए, उनको मल्टीप्लाई करना है। तो L1 हमारे पास क्या है, हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम है, राइट। तो मैं L1 यहाँ कैलकुलेट कर लेती हूँ। L1 हो जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। तो हाइपरबोला के लिए b स्क्वायर क्या है, b स्क्वायर इज 8 cos स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर इज 8 cos स्क्वायर थीटा, और a स्क्वायर 8 था, तो 2b स्क्वायर अपॉन a करोगे तो a इज 2√2। स्क्वायर रूट ऑफ 8 क्या होता है, 2√2। तो ये गया यहाँ से। तो अगर मैं इसको 1/2 पुट कर देती हूँ, क्योंकि थीटा हमारे π/4 ऑलरेडी आ गया है, तो cos π/4 1/√2 का स्क्वायर ये 1/2 हो गया। So it will become 8 into 1/2 upon √2. So it is 4/√2. तो L1 की वैल्यू आ रही है 4/√2। सिमिलरली L2 निकाल लो। तो L2 हमारे पास इलिप्स के लिए लेटेस्ट रेक्टम था, तो इट इज अगेन 2b स्क्वायर अपॉन a। तो इसके लिए अगर हम देखें, तो b स्क्वायर मैंने अलग पहले आइडेंटिफाई कर दिया था। तो ये a स्क्वायर था, b स्क्वायर मेरे पास था 6 cos स्क्वायर थीटा। तो 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन a। तो a मेरे पास क्या था, √6। a इज √6। तो अगर सिमिलरली यहाँ पे भी cos थीटा को π/4 पुट करोगे, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो दैट मीन्स 2 into 6 into 1/2 by √6। तो ये 2 गया, और √6 से यहाँ होगा तो ये √6 आ जाएगा। तो L2 की वैल्यू आ गई √6। तो मैंने कहा था वो tan थीटा वाली वैल्यू का कोई पॉइंट नहीं है, तो यहाँ से क्योंकि वो 1 हो रहा है, तो L1 L2 अपॉन इवन E2 बस मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, आंसर आ जाएगा। तो L1 आ रहा है मेरा 4/√2 और ये L2 है √6। और इवन E2 की अगर मैं बात करूं, तो इवन इज √3/2 एंड E2 इज 1/√2। तो ये √3/2 एंड दिस इज 1/√2। तो ये वाला √2 तो गया, इस √2 से √6 जाएगा, तो यहाँ बचेगा √3, और ये √3 कैंसिल हो गया, और ये वैल्यू 2 बन गई, और ये 2 ऊपर जाएगा, यानी कि ये वैल्यू आ रही है पूरी 4 2 जा 8, राइट। सो 8 इज योर फाइनल आंसर। सो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, बट क्वेश्चन में कुछ था नहीं सच, क्योंकि दोनों इक्वेशंस के सारे फॉर्मूले तुम्हें पता होते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी थी, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन था, लेकिन उसके अंदर आंसर इजीली आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे ध्यान से इसका डायग्राम बना लेते हैं पहले। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है ना, कि PQ एक कॉर्ड है और ये हाइपरबोला दिया। तो ये हाइपरबोला मेरा हो गया, इसका ये सेंटर है ओरिजिन, क्योंकि इस तरीके की इक्वेशन दी है। अब क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, यानी कि PQ जो कॉर्ड है वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो मैं एक ड्रॉ कर लेती हूँ, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर एक कॉर्ड, ये कॉर्ड हो गई, दिस इज PQ। OPQ, तो ये सेंटर मेरे पास जो है वो O है, ठीक है। तो O बीइंग द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला, और OPQ तुम्हारे पास जो कह रहा है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो OPQ है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज √3, तो इसकी इसेंट्रिसिटी तुम्हें √3 गिवन है, और हमें एरिया ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है √3/4, साइड स्क्वायर होता है। तो अगर मैं किसी भी तरीके से इस ट्रायंगल की साइड निकाल पाऊं, तो एरिया तो आ ही जाएगा। तुम्हें ये एरिया चाहिए बेसिकली,
राइट। तो ये एरिया चाहिए। तो ये एरिया के लिए अगर मैं सपोज कर लेती हूँ इस पॉइंट का कुछ कोऑर्डिनेट p कॉमा q अज्यूम कर लेती हूँ, तो अगर p कॉमा q अज्यूम कर लेती हूँ तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, 2q हो जाएगी, क्योंकि q इधर है, q इधर है, राइट। तो क्योंकि इस पॉइंट का भी जो कोऑर्डिनेट होगा क्योंकि सिमेट्री से, तो ये p और माइनस q ये तो होगा, p और माइनस q ही होगा, तो ये वैल्यू पूरा 2q आ जाएगी। तो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, 2q ही होगी। तो क्या p और q में कुछ रिलेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, ध्यान दो, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट मैंने p और q लिया है, दैट मीन्स ये वाली डिस्टेंस p है और ये q है, तो पाइथागोरस लगा दे, ये p है और ये q है और ये 2q है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस लगा देते हैं तो एक रिलेशन आ जाएगा मेरे पास p और q में, दैट मीन्स p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2q है साइड, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 2q का स्क्वायर हो जाएगा 4q स्क्वायर। तो p स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 3q स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं। तो ये पॉइंट मेरा पी क्यू है, तो अगर ये पॉइंट हाइपरबोला पे लाई कर रहा है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, दैट मींस x की जगह p और y की जगह q लिख सकते हो। ओके, इसके पहले और भी कुछ कर सकते हैं यहाँ से, हमें कुछ गिवन है यहाँ पे। ओके, इसेंट्रिसिटी तुम्हें गिवन है, तो अगर इसेंट्रिसिटी गिवन है और a तुम्हें 2 गिवन है, ठीक है, तो a b c के रिलेशन से कुछ निकल सकता है। तो यहाँ से अगर हम देखें इसेंट्रिसिटी को नोट कर लेते हैं पहले मैं, इसेंट्रिसिटी इज √3, तो इसेंट्रिसिटी बेसिकली c बाई a होती है, इट इज √3, और a अगर मैं यहाँ से देखूं तो a इज 2, a2 आ गया, तो a2 आ गया तो c की वैल्यू आ गई 2√3। तो अगर मुझे c पता है, a पता है, तो b तो आ ही गया ना, क्योंकि c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है फॉर हाइपरबोला। तो c स्क्वायर हो जाएगा 12, 2√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12, एंड a स्क्वायर तुम्हारा 4 है प्लस b स्क्वायर, तो यहां से b स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12 माइनस 4 दैट इज 8। तो ये मेरे पास b स्क्वायर आ गया। तो अगर a स्क्वायर b स्क्वायर पता चल गया तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे इसकी इक्वेशन लिख सकती हूँ हाइपरबोला की, वो आ जाएगी x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस y स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास इक्वेशन बन गई हाइपरबोला की। अब ये हाइपरबोला इस पी क्यू को भी सेटिस्फाई करेगा, पी क्यू में एक रिलेशन मुझे ऑलरेडी पता है, राइट। तो यहाँ से अगर मुझे कहीं से भी क्यू निकल आएगा तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, राइट। तो पहले मैं x और y की जगह पी क्यू लिख देती हूँ यहाँ पे, तो एक्स वाई की जगह पी क्यू लिखोगे तो आएगा पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 8 इज इक्वल टू 1, राइट। एंड पी स्क्वायर की जगह यू कैन सब्स्टिट्यूट 3q स्क्वायर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर अगर पुट कर दो तो वैल्यू क्या बन जाएगी 3q स्क्वायर बाई 4 माइनस क्यू स्क्वायर बाई 8 इज इक्वल टू 1। तो अगर क्यू स्क्वायर कॉमन ले लें तो 3/4 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ रहा है क्यू स्क्वायर 8 एलसीएम एंड 6 माइनस 1 एस 5, तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 8/5, राइट। तो मेरे पास मुझे चाहिए था एरिया ऑफ द ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है √3/4 साइड स्क्वायर, साइड क्या है 2q, तो दैट मीन्स ये वैल्यू हो जाएगी √3/4 इंटू 4 और क्यू स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है दैट इज 8/5, तो 4 and 4 गया, सो द आंसर इज 8√3/5, करेक्ट। सो ऑप्शन इज 8√3/5, मतलब डी पार्ट। तो क्वेश्चन में देखो कुछ भी नहीं था, बस एबीसी का रिलेशन यूज किया है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाल दिया है, राइट। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है ना कि इसने लॉग का एक फंक्शन दे दिया है और उससे तुम्हें इंटरवल निकलवाया है m और n। तो अगर m और n निकाल लेते हो तो यहाँ से तुम्हें एसेंट्रिसिटी भी पता चल जाएगी और m को सब्स्टिट्यूट करके लेटेस्ट रेक्टम भी पता चल जाएगा, और अगर ये दोनों वैल्यूज पता चलेंगी तो a भी आ जाएगा, और फाइनली वी कैन फाइंड दिस वैल्यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड द इंटरवल फॉर दिस गिवन फंक्शन, राइट। तो अगर तुम्हें इस लॉग का थोड़ा प्रॉपर्टी पता है तो तुम्हें पता होता है कि जो लॉग के अंदर की वैल्यू होती है ना दैट शुड बी पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर मैं इसको कुछ अज्यूम कर लेती हूँ, सपोज मैंने इसको पी ले लिया, पूरा का पूरा ये जो फंक्शन है उसको पी ले लिया, तो अगर लॉग के अंदर वैल्यू पॉजिटिव होती है तो पी मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर मैं इस फंक्शन को यहां से चेक करूं तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, दैट मीन्स log बेस 7 p दैट मस्ट बी पॉजिटिव, और log 1 0 होता है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। तो कंपेयर करोगे तो यहाँ से p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। तो यहाँ से p पॉजिटिव आ रहा था, यहाँ से p ग्रेटर देन 1 आ रहा था। तो अगर मैं फाइनली पूरे की वैल्यू देखती हूँ दैट मीन्स ये वाली वैल्यू की log 5, क्योंकि ये पूरा log है तो log 5 log 7 p दैट मस्ट बी पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम क्या लिख सकते हैं log 5 1, log 5 1। तो अगर कंपेयर करोगे तो log 7 p मस्ट बी ग्रेटर देन 1, log 7 p मस्ट बी ग्रेटर देन 1। तो अगर हम log को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं तो 7 की पावर 1 1 बनता है, यानी कि p मस्ट बी ग्रेटर देन
7, तो p की वैल्यू 7 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो p मैंने किसको माना था, इस पूरे फंक्शन को, तो यहां से मैं इंटरवल निकाल सकती हूँ। तो मेरे पास p की वैल्यू आ गई है, मैं p को इससे पेन चेंज कर लेती हूँ। तो p की वैल्यू मेरे पास क्या है, 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13। तो 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 था आई थिंक, यस माइनस 13। तो अगर इन तीनों का कॉमन इंटरवल देखोगे तो ये बोल रहा है कि p को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 7, यानी कि इन तीनों का कॉमन क्या होगा कि ग्रेटर देन 7 ही होना चाहिए। तो इन तीनों से कॉमन यूज कर लोगे तो ये ग्रेटर देन 7 ही होना चाहिए। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 मस्ट बी पॉजिटिव। तो अगर इसको इनइक्वालिटी के राइट साइड ले जाओ तो ये वैल्यू बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 मस्ट बी नेगेटिव। तो इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। तो यहां से वैल्यू क्या बन जाएगी, 5 और 4, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5x प्लस 20 इज नेगेटिव। तो एक फैक्टर आ रहा है x माइनस 4 और एक आ रहा है x माइनस 5 मस्ट भी नेगेटिव। तो अगर वेवी कर्व से चेक करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4 5, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये वाला आ जाएगा 4 to 5। मेरे पास इंटरवल क्या आ गया, 4 and 5 ओपन इंटरवल में। तो अगर 4 और 5 आ गया तो मुझे mn की वैल्यू मिल गई ना, तो m हो गया 4 और n हो गया 5। तो अगर m और n पता चल गया तो यहां से इसेंट्रिसिटी पता चल गई, क्योंकि इसेंट्रिसिटी n/3 दी थी, यानी कि इसेंट्रिसिटी हो जाएगी मेरे पास 5/3। करेक्ट, तो इसेंट्रिसिटी इज 5/3 एंड लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा, 8m/3 था। तो 8m/3 यानी कि लेटेस्ट रेक्टम बन जाएगा m इज 4, तो 8 4 जा 32, तो 32/3 ये बन गया लेटेस्ट रेक्टम। तो लेटेस्ट रेक्टम अगर पता है, इसेंट्रिसिटी पता है, तो तुम यहां से इसकी वैल्यू a और b की निकाल सकते हो। तो कैलकुलेट करते हैं, इसेंट्रिसिटी इज 5/3, इसेंट्रिसिटी इज 5/3 एंड लेटेस्ट रेक्टम होता है 2b स्क्वायर अपॉन a, एंड 2b स्क्वायर अपॉन a मेरे पास आ गया था 32/3, 32/3। तो करेक्ट, यहां से अगर हम वैल्यू निकालें तो इसेंट्रिसिटी को क्या लिख सकते हो, c/a लिख दो। नहीं तो अगर ये मेरे पास हाइपरबोला है ना, तो हाइपरबोला के लिए इसेंट्रिसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैं e स्क्वायर निकाल लेती हूँ यहाँ से, तो e स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 25/9, और e स्क्वायर को यू कैन राइट फॉर द हाइपरबोला 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। हाइपरबोला स्टैंडर्ड है, देख लो, है ना, x और y में ही दिया हुआ है, यानी कि x मेजर उस तरीके से एक्सेस है, तो दैट मींस हम इसको 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये वैल्यू कितनी है, किसके इक्वल है, 25/9 के। ई स्क्वायर की वैल्यू मैंने लिख दी, तो यहाँ से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 25/9 माइनस 1, दैट मीन्स 16/9। तो अगर यहाँ से सिंप्लीफाई कर लें तो 216/3, यानी कि इधर से लेटेस्ट रेक्टम से वैल्यू आ रही है बी स्क्वायर अपॉन ए की जो वैल्यू है वो 16/3 आ रही है। तो इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो अगर बी स्क्वायर अपॉन ए, और यहाँ पे है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक ए बच जाएगा, एक बी स्क्वायर अपॉन ए को तुम लिख दो 16/3। तो यहाँ से इस बी स्क्वायर और ए को मैं लिख देती हूँ 16/3, तो एक ए बचेगा, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी 16/9। तो 16 16 गया और 3 3 जा 9, तो यहाँ से ए की वैल्यू आ रही है 3। तो इफ ए इज 3 तो यू कैन कैलकुलेट बी, राइट। तो क्योंकि यहाँ से अगर मुझे a को मैं 3 पुट कर देती हूँ, तो b स्क्वायर अपॉन a इज 16/3 एंड a इज 3 ना, तो a को अगर मैं 3 पुट कर देती हूँ तो b स्क्वायर 16 आ रहा है, दैट मीन्स b मेरे पास 4 आ गया, b 4 आ गया। तो मुझे फाइंड क्या करना था, अच्छा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ही चाहिए था, तो b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, b स्क्वायर इज 16 एंड a स्क्वायर इज 9, तो क्या आ जाएगा 7, राइट। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज 7, ऑप्शन चेक कर लेते हैं ए पार्ट। तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे एक लॉग फंक्शन दे रखा था, तुम्हें इंटरवल फाइंड करना था, यानी कि क्वेश्चन को फिर से इन्होंने मिक्स किया था कि तुम्हें, जिससे कि तुम इसका इंटरवल निकाल पाओ, और अगर इंटरवल निकाल पाओगे तो तुम्हें बाकी सारी चीजें तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, इसमें क्या गिवन है, देखो ये पॉइंट P दिया है, ये पॉइंट हाइपरबोला पे है। तो कभी भी कोई पॉइंट अगर किसी भी कोनिक पे होता है तो उसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो व्हेन फोकाई आर एस एस डैश, ठीक है। और अगर ये इस तरीके का है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में स्टैंडर्ड इक्वेशन में, यानी कि हाइपरबोला तुम्हारे पास इस टाइप का कुछ होगा। तो सपोज कर लेते हैं ये P पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट तुम्हें गिवन है 10,2√15, ओके। और एस एस डैश क्या है, इसके फोकस है, तो ये हो गया S और ये हो गया S डैश, ठीक है। तो और लेटेस्ट रेक्टम तुम्हें 8 गिवन है, लेटेस्ट रेक्टम मतलब 2b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 8 गिवन है, यानी कि b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू 4 गिवन है। तो मुझे स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल चाहिए,
एरिया ऑफ द ट्राइंगल पी एस एस डैश, यानी कि यहाँ से ट्राइंगल बना लेते हैं, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, इसका एरिया चाहिए, इसके एरिया का स्क्वायर चाहिए, तो ये एरिया का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा सकते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास ये जो फोकस टू फोकस डिस्टेंस होती है तो 2AE होती है, राइट। तो अगर कहीं से यहाँ से ए आ जाए और इसेंट्रिसिटी आ जाए तो 2AE ये डिस्टेंस हो जाएगी। और 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट की बात की जाए तो हाइट तो मुझे पता है, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो हाइट कितनी है, ये तो 2√15 ही है ना, क्योंकि ये पी पॉइंट है, यहीं से हाइट गिरेगी, तो फिर अगर ये वाली वैल्यू 10 है, राइट, तो कोऑर्डिनेट से क्लियर है कि ये वैल्यू 2√15 है, तो हाइट की प्रॉब्लम नहीं है, बस केवल ए और ई आना चाहिए, तो ई हम यहीं से निकाल लेते हैं। तो इसेंट्रिसिटी हमें कुछ गिवन है, इसेंट्रिसिटी की वैल्यू गिवन है, ठीक है, चलो नहीं गिवन है तो हम एक बी स्क्वायर ए स्क्वायर की वैल्यू इस इक्वेशन को इसमें पुट करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट हाइपरबोला का पॉइंट है। तो एक्स की जगह अगर मैं 10 पुट करती हूँ तो आएगा 100/a² और 2√15 पुट करोगे तो आएगा 15 4 जा 60, तो 60/b² इज इक्वल टू 1। तो यहां से बी स्क्वायर की जगह तुम लिख सकते हो 4a, बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हो 4a, तो बी स्क्वायर को 4a लिख दो, तो ये आएगा 100/a² माइनस 60/4a इज इक्वल टू 1, राइट। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा मेरे पास 100 माइनस 15a इज इक्वल टू a²। तो इसको सारा राइट ले जाओगे तो आएगा a² प्लस 15a माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो यहां से कुछ a की वैल्यूज आ सकती है, अगर इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग करोगे तो 20 एंड 5, तो a² प्लस 20a माइनस 5a माइनस 100 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ रही है मेरे पास, एक आ रही है a प्लस 20 और एक आ रही है a माइनस 5। तो a की वैल्यू निगेटिव तो होगी नहीं, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। तो अगर a 5 आ गया तो a को 5 लिखेंगे तो b² की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20। तो a और b² आ गया, तो दैट मीन्स आई कैन राइट द इक्वेशन ऑफ द हाइपरबोला। तो इक्वेशन की जरूरत नहीं है तुम्हें, बस 2AE चाहिए, दैट मीन्स अगर मुझे a और b पता चल गया तो मैं e तो निकाल ही सकती हूँ, क्योंकि e की वैल्यू क्या होती है हाइपरबोला के केस में 1 प्लस b²/a² होती है। तो b² हो गया 20 और a² हो जाएगा 25 अंडर रूट ऑफ, ठीक। तो ये वैल्यू आ जाएगी मेरे पास अंडर रूट ऑफ 45/25, यानी कि अंडर रूट ऑफ 45/5 ये आ गई। तो अगर मैं SS डैश की बात करूं दैट वाज 2AE, तो 2 एंड a was 5, a मैंने अभी कैलकुलेट किया था, a was 5 एंड e अभी मैंने निकाला है दैट इज अंडर रूट ऑफ 45/5, राइट। तो ये वैल्यू आ रही है 2√45। तो अगर मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल की बात करूं तो 1/2 इंटू बेस SS डैश है दैट इज 2√45 आ गया, और इंटू हाइट, तो हाइट मेरे पास कितनी है, यहां से मैंने बताई थी, हाइट तो बताई थी, दिस इज 2√15, 2√15। तो मुझे एरिया का आई थिंक क्या चाहिए था, स्क्वायर चाहिए था, राइट, स्क्वायर ऑफ द एरिया चाहिए, तो बस इसका स्क्वायर कर दो, यू विल गेट योर आंसर। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये हो जाएगा, रूट हट जाएगा इसका, 45 इंटू 4 इंटू 15, तो 45 इंटू 2 90 होता है, 90 इंटू 2 180 हो जाएगा, 45 इंटू 4 क्या हो जाएगा 180, तो 180 इंटू 15 करोगे तो कितना आ जाएगा, 180 इंटू 15, this is 2700, right? तो 2700 will be your answer. तो देख रहे हो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बस उसकी जो वैल्यू गिवन थी पॉइंट की उसको इसमें पुट किया है और तुम्हें ट्रायंगल का एरिया निकलवाया। देखो इसमें भी ट्रायंगल का एरिया निकलवाया, एक और क्वेश्चन था उसमें भी ट्रायंगल का एरिया निकलवाया। अगर तुमने इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो एक क्वेश्चन तुम्हें फिर से मिलेगा सेशन में इसी तरीके का। इस क्वेश्चन पे ध्यान देना। इस क्वेश्चन में क्या दिया है ना कि ये जो लाइन एक गिवन है, ये लाइन जो है डज नॉट मीट द हाइपरबोला, तो हाइपरबोला को मीट नहीं कर रही है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दूं तो y की वैल्यू आएगी 1 माइनस अल्फा एक्स अपॉन 2 इस हाइपरबोला में। तो अगर ये इसको मीट कर रही होती तो मेरे पास इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाता, लेकिन अगर मीट नहीं कर रही है, यानी कि अगर जो भी क्वाड्रेटिक बनेगी पुट करने से उसके जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो निगेटिव होगा, क्योंकि वो इमेजिनरी रूट्स हो जाएंगे उसके। तो अगर इसको मैं y की जगह सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ 1 माइनस अल्फा एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9,
तो अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये बन जाएगा मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स इसका 1 माइनस अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फा एक्स इज इक्वल टू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 36। तो ये वैल्यू क्या बनेगी, अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं तो ये बनेगा 9 अल्फा स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर अगर कॉमन ले लेते हैं तो बनेगा 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर, और अगर एक्स का कोफिशिएंट देखूंगी तो ये हो जाएगा प्लस का 18 अल्फा एक्स, प्लस का 18 अल्फा एक्स माइनस यहाँ से माइनस का 9 है और यहाँ से माइनस का 36, तो ये आ जाएगा 45, राइट। तो देखो ये कह रहा है कि ये जो है इट विल नॉट मीट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट डज नॉट मीट। तो डज नॉट मीट का मतलब होता है कि यहाँ से जो भी क्वाड्रेटिक बन रही है उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। तो कैलकुलेट कर लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से 18 का स्क्वायर यानी कि 324 अल्फा स्क्वायर माइनस 4a इज 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इंटू सी, तो ये हो जाएगा इंटू 45, दिस इज नेगेटिव। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो 45 इंटू 4 इज 180, तो 324 अल्फा स्क्वायर प्लस 180 इंटू 4 माइनस 9 अल्फा स्क्वायर इज नेगेटिव, तो ये 180 है। तो 18 से डिवाइड हो जाएगा पूरी इक्वेशन को, अगर 18 से डिवाइड कर देते हैं तो बनेगा 18 अल्फा स्क्वायर प्लस 10 टाइम्स 18 गया कॉमन से, तो 18 से डिवाइड किया है तो यहाँ बनेगा 10, तो 10 को 4 से करेंगे तो आएगा 40 माइनस 90 अल्फा स्क्वायर इज नेगेटिव। तो यहां से ये बनेगा तुम्हारे पास, अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दो तो बनेगा कितना 72 उसको राइट ले आओ तो बनेगा 72 अल्फा स्क्वायर माइनस 40 इज पॉजिटिव, क्योंकि राइट लाओगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां से अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40, मतलब इट मस्ट बी ग्रेटर देन, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन 40/72, तो 40/72 मेरे पास कैसे जाएगा 8 से, 8 5 जा 40, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है अल्फा की वैल्यू, अगर मैं बात करूं तो इट इज ग्रेटर देन √5/3, तो √5 यानी कि अल्फा की वैल्यू होनी चाहिए ग्रेटर देन √5/3, तो √5/3 की वैल्यू √5 इज अप्रोक्सीमेटली 2.2, तो 2.2/3 अगर मैं बात करूं तो 0.7 से ऊपर होनी चाहिए, तो 0.7 से अबव एक ही आंसर है, तो आंसर ये हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। So I think this is the last question. Let the foci of the hyperbola coincide with the foci of the ellipse. तो यहाँ पे क्या है, foci of the hyperbola और foci of the ellipse coincide कर रहा है, तो इसका एक काम करो, इसका फोकस निकाल लो, इसका फोकस निकाल लो, और इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला यानी कि c/a तुम्हें गिवन है 5 और लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, राइट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहां से ए स्क्वायर हाईएस्ट होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, राइट। तो ए स्क्वायर हमारे पास पता ही है, दैट इज 36, दैट इज 36 इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर भी पता ही, बी स्क्वायर इज 16 एंड सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर की वैल्यू यहां से आ गई 20, तो सी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई। अब तुम्हें यहां से ए आ जाएगा, क्योंकि सी की वैल्यू हो जाएगी √20/a इज इक्वल टू 5, तो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि ई हमारे पास 5 दिया हुआ था, तो ए की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आएगी √20/5, तो ए की वैल्यू आ गई। मुझे लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम चाहिए, तो लेटेस्ट रेक्टम की जो वैल्यू होती है सिंपली 2b² होती है, तो 2 इंटू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, अगर हम चेक करेंगे तो बी स्क्वायर इज 16 एंड ए इज √20/5, ठीक है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 5 जा 20 होता है, तो 4 5 जा 20 यानी कि ये हो जाएगा 2√5, तो जाएगा 32 इंटू 5/2√5, तो 2√5 अगर मैं इसको देखती हूँ तो ये 16 और ये 16√5 यानी कि वैल्यू कितनी आ रही है, एक सेकंड चेक कर लेते हैं इसको, मैंने सही किया इसको। हाइपरबोला coincides with the foci of the hyperbola coincide length of the latest rectum
ओके, मैंने लेटेस्ट रेक्टम इसका इलिप्स का निकाल दिया, तुम्हें लेटेस्ट रेक्टम किसका चाहिए था, हाइपरबोला का चाहिए था। ओके ओके ओके, तो यहाँ से देखो एक काम कर सकते हो, तुमने ये जो वैल्यू निकाली है ये जो सी स्क्वायर की, यानी कि जो फोकस है वो तो दोनों का सेम है, यानी कि जो दोनों के लिए यहाँ पे ये मैंने इसके लिए निकाल दिया, लेकिन हमें क्या निकालना था, लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला का निकालना था, इलिप्स का नहीं निकालना था, इस बात का ध्यान रखना। तो फोकस दोनों के सेम थे, यानी कि दोनों का फोकस कॉन्साइड कर रहा था, तो फोकस कॉन्साइड कर रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे जो सी स्क्वायर होगा वो तो दोनों के लिए सेम होगा, लेकिन हाइपरबोला के लिए कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे सी हाईएस्ट होता है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो सी स्क्वायर की वैल्यू सेम रहेगी क्योंकि दोनों का फोकस कॉन्साइड कर रहा है। और यहाँ से अगर हम बात करें हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी तुम्हें पता है, तो हाइपरबोला की अगर इसेंट्रिसिटी पता है तो आई थिंक उसकी वैल्यू भी सेम ही आ जाती है ना। तो हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी 5 में यहाँ लिख देती हूँ, इसेंट्रिसिटी होती है c बाई ए, तो यहाँ से इसेंट्रिसिटी 5 है और c की वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है √20 और अपॉन a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ रही है मेरे पास, a की वैल्यू आ रही है √20/5, √20/5, तो अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 20/25, क्या आ जाएगा, इट्स 20/25 प्लस बी स्क्वायर, तो अगर मैं 5 से करूँ 5 4 जाए एंड 5 5 जाए, तो 20 माइनस 4/5, दिस इज योर बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो ये आ जाएगा 100 माइनस 4 यानी कि 96, तो 96/5 ये मेरे पास आ गया बी स्क्वायर। तो मुझे हाइपरबोला का लेटेस्ट रेक्टम चाहिए था, यानी कि 2b² चाहिए था, तो 2 इंटू बी स्क्वायर आ चुका है 96/5, और ए मैंने इसका क्या निकाला था, ए इज √20/5, तो a इज √20/5, तो 5 5 गया, एंड यहां से अगर इसको लिखोगे √20 को यू कैन राइट 2√5, तो 2 इंटू 96/2√5, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 96/√5 इज योर आंसर, राइट। तो देखो यहाँ पे सिंपली क्या था, इस तरीके का एक क्वेश्चन इलिप्स में भी दिया हुआ था जो मैंने डिस्कस किया था, तो ध्यान देना कि तुम्हें किसका लेटेस्ट रेक्टम निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला दोनों के लिए सेम होता है लेटेस्ट रेक्टम का, 2b²/a, करेक्ट। तो यहाँ पे हमें इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की गिवन थी 5, और इक्वेशन मुझे इलिप्स की गिवन थी, और फोकस दोनों का कॉन्साइड करा था। तो देखो मैंने कैसे निकाला है कि ये जो कैपिटल ए कैपिटल बी मैंने यूज किया, दैट इज फॉर द हाइपरबोला, और स्मॉल ए ये वाली जो इक्वेशन थी इसको यूज करके फोकस निकाला है, और फोकस दोनों का सेम करके यूज कर लिया है, राइट। तो उसी क्वेश्चंस को उसी फॉर्मूले से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यू कैन find all the answers. So thank you so much, and all the best again. We'll see you in the next series.